कि यही अमजद पीर साहब ने कहा कि हज़रत अली मुरा शाह साहब रहमतुल्लाहि अलैह के फ़र्जंद हज़रत नज़रुल्लाह बादशाह साहब रहमतुल्लाहि अलैह, जो मेरे वालिद साहब के दादा यानी मेरे परदादा, तो ये हज़रत अली मुरा शाह साहब के फ़र्जंद थे। देखिए, बुनियादी ही झूठ पर आपको दरगाह के ऊपर हमारे ख़ानदान का हक़ जताने के लिए, बताने के लिए क़ानूनन, अखलाक़न, शरअन, हर एतबार से जब हमारे पास मजबूत तरीन दलाइल मौजूद हैं तो फिर झूठ का सहारा लेने की ज़रूरत क्या है। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, जब आपके वालिद साहब 1991 में कोर्ट में गए थे तो क्या लेकर गए थे? मैं बड़ा बेटा हूँ, इस बुनियाद पे मैं सज्जादा, मैं मुतवल्ली सब हूँ, ये दावा करके गए थे, या फिर अग्रीमेंट 1968 की लेके गए थे? ये आर्डर सिर्फ और सिर्फ 2013 के लिए था, 2014 के लिए तो खास तौर पे नहीं है और किसी फर्दर उसके लिए नहीं है। चूंकि आर्डर है ही नहीं आपके खिलाफ, तो आप आ गए यहाँ पे उसके खिलाफ जो आर्डर है नहीं, आप स्टेप पूछ रहे हैं। कैसे देंगे? आर्डर हो तो देंगे ना भाई, आर्डर ही नहीं है। आप जो CRP फाइल करे हैं वो आप कंफ्यूजन में फाइल करे हैं, आप समझे नहीं हैं, ना समझ कर आए। आर्डर था ही 2013 के लिए, 14 के लिए है ही नहीं, तो हमसे आप क्या रिलीफ लेना चाहते हैं? जमालुल्लाह बादशाह साहब ने ही कोर्ट के अंदर स्टेटमेंट दिया। क्या बोलकर दिया? आई नेवर वर्कड एज मुतवल्ली फॉर द अफोरसेड दरगाह एंड मुतवल्ली वर्क्स फॉर मॉस्क। देखिए क्या बोल रहे हैं मालूम? मुतवल्ली सिर्फ किसके लिए होता है? मस्जिद के लिए होता, दरगाह के लिए मुतवल्ली नहीं होता। और कभी भी मैं मुतवल्ली की हैसियत से इस दरगाह के लिए खिदमत अंजाम नहीं दिया। कोई भी वो आदमी जो कन्विक्ट हुआ, कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर मुजरिम करार पाया, उसका जुर्म साबित हो गया, साबित शुदा मुजरिम है, वो मुतवल्ली के पोस्ट को होल्ड नहीं कर सकता। रिमूवल ऑफ मुतवल्ली चैप्टर के तहत 64B के तहत वो मुतवल्ली के लिए एलिजिबल नहीं है। तो रूल ऑफ सक्सेशन के हवाले से मेरे वालिद साहब मुतवल्ली और सज्जादा नशीन थे। फिर उसके बाद अब ये किसे आएगा? अब हेरिडेटरी, कस्टम हेरिडेटरी, वो जो बता रहे थे कस्टम रिवाज कस्टम, वही कस्टम वही रिवाज, यहाँ पर ताहिरुल्लाह कादरी उसी के हवाले से मुतवल्लीशिप के लिए एलिजिबल हो गए। दिल हमारा रोता है जो मेरे वालिद साहब के साथ इनका सुलूक रहा, अखलाक से गिरी हुई हरकतें। कोई आके, एक भाई इसमें से मेरे वालिद साहब के पेट को दबा रहा है, कोई दरगाह के पास, कोई आके कमर पे दबा रहा है, कोई पगड़ी से तमाशा कर रहा है। ये सारी जलील तरीन हरकतें मेरे वालिद साहब के साथ हुई हैं। उनका इंतकाल हो जाता है मेरे वालिद साहब का। मेरे वालिद साहब मेरे लिए क्या थे? जो कड़पे के करीब के लोग हैं वो जानते हैं कि वो सिर्फ मेरे वालिद ने, मेरे दोस्त थे, मेरे गमगुसार थे, मेरी जिंदगी के हर काम का वो हिस्सा थे। मैं उनकी नाश को अपने हाथों में लिए हुए एक्सीडेंट के मौके पर खड़ा हुआ था। मुझे फ़ोन आ रहा था, एक साहब रोते हुए फ़ोन किए, गली के अंदर आज भी जिंदा है, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उनको सामने ला सकता हूँ। उन्होंने मुझे रोकर फ़ोन किया कि दरगाह के पास खुशी का समा है। रो रहे थे वो कि दरगाह के पास खुशी का समा है, 10-12 लोग आए हैं, दरगाह को खुफुल डाल दिए हैं और मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। आपकी खुशियाँ आपके लिए मुबारक, और जो बदला लेने वाला है वो मौजूद है, वो मरता नहीं है। मैं भी मर जाऊंगा एक दिन, सब मर जाएंगे, कोई बाकी नहीं रहेगा, लेकिन जो बदला लेने वाला है वो मौजूद है, लेगा। और मेरे वालिद साहब का जनाजा आया, मगरिब तक, सुबह जनाजा आया, मगरिब तक स्टेशन की तरफ मुझे घुमाते रहे। मेरे वालिद का जो आबाई कब्रस्तान था उसके अंदर तदफीन तक उनकी होने नहीं दी गई। ये जुल्म करने वालों की आंखों के सामने हुआ, सबके आंखों के सामने। उलमा भी मौजूद थे, मशाइखीन भी मौजूद थे। पुलिस स्टेशन घुमाते रहे, देखने तक नहीं आए। जिंदगी के अंदर किसी से कितना भी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन अल्लाह ने रिश्ते बनाए। चचा का रिश्ता बाप की जगह रसूल ने बताया, स्टेशन के हवाले हमको किया। मगरिब के बाद फैसला ये तय पाया कि मैं मेरे वालिद के साथ बदतमीजी नहीं करना चाहता, उनकी नाश के साथ मजाक करना नहीं चाहता। आबाई कब्रस्तान में जहां मेरी चचा की बीवी तक दफन है, जहां दूर के रिश्तेदार खानदान के दफन है, उस जगह भी मेरे वालिद को आबाई उनके बाप जो मुतवल्ली थे सज्जादा, वो मुतवल्ली सज्जादा, उनको वहां पर दफन होने नहीं दिया गया जुल्म की वजह। अगर किसी को इख्तलाफ का कहीं से कोई हक बन सकता था, गुंजाइश थी, तो शायद वो चचा कर सकते थे। मैंने खुद उनके खदमों में जाके बैठ गया। आज भी मैं कहता हूं कि वो चचा अगर आगे बढ़ के आकर मुझे कहते हैं कि बेटे तुम उतर जाओ, तवल्ली छोड़ दो, सज्जादगी छोड़ दो,
मैं यहाँ बैठना चाहता हूँ तो ये ताज मैं उनके सर पे उठा के रखने के लिए तैयार हूँ। ये मेरे जुमले नहीं हैं, ये एक हकीकत है। और इसी सच्चाई और नीयत की सही होने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे साथ मुआविन है। जो आदमी मुजरिम साबित होता है उसकी गवाही का क्या एतबार होता है? बहुत सारी जगहों पर उसकी गवाही को कबूल नहीं किया जाता। चाहे जाए कि उस आदमी को ले जाके मुतवल्ली और सज्जादा बनाया जाए और फिर वो बैठकर तज़किये का काम करेगा, तकवा लोगों के अंदर पैदा करेगा। बताइए तो सही, ये तसव्वुफ के साथ कितना जुल्म हो रहा है, ये दरगाही निज़ाम के साथ कितना जुल्म हो रहा है। अब देखिए उनके ऊपर, जमालुल्लाह साहब के ऊपर इल्ज़ामात कितने हैं। FIR नंबर 252 डेटेड 17/10/2019 FIR। इनके ऊपर इल्ज़ाम है सोना पैसा धोखाधड़ी का। फिर दूसरे नंबर पर FIR नंबर 459 डेटेड 2/12/2023, FIR नंबर 468 डेटेड 31/12/2023 और फिर उसके अलावा CC नंबर 2355 ऑफ 2022। अब ये जो FIR पहुंचे हैं, मैं ना चाहते हुए मैं पीछे पड़ के FIR हासिल नहीं किया, जो इधर उधर से खुद से मेरे पास आ गए ये FIR नंबर। इसके अलावा मुझे पता चला है ताल्लुक में भी और FIR है, बहुत सारी जगह FIR। तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ, जो अमजद साहब ने मुझसे कहा चैलेंज करके कि आप अवाम के सामने लाइए, आइए, बैठिए और रिकॉर्ड लाइए, दो बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप जिन लोगों ने ये केस बुक किया है, इसमें मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिम भी हैं। सुधारानी मैडम जो अदालत से ताल्लुक़ रखती हैं, PP, उन्होंने भी केस बुक कराया है। इसके अंदर गैर मुस्लिमों का भी मसला है। इसके अंदर बुलाइए उन लोगों ने जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया, FIR बुक कराया, उनको बुलाइए, आपके भाई को बुलाइए, आप बैठिए, अगर मुनासिब समझे तो हमें भी बुलाइए, हम भी आएंगे, इन सब के मसाइल को हल करिए। जमालुल्लाह साहब की बात बाजू कर दीजिए। अमजद पीरा, नूरुल्लाह बादशाह कादरी, मोहम्मद बादशाह कादरी, अकमल पीरा और शाहमीर बादशाह कादरी, अजमल पीरा, तीनों ने मिलकर दरगाह की 10 सेंट जगह रजिस्ट्रेशन कराया अपने नाम। डॉक्यूमेंट नंबर देखिए आप। ये डॉक्यूमेंट नंबर लेके भी आप डॉक्यूमेंट हासिल कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस से, या मेरे पास से भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। इसके मुतालिक कितना हंगामा हुआ। इन्होंने कहा कि ये हमारी जगह है, जबकि सारा कड़पा जानता है कि दरगाह और जो खादर बादशाह चबूतरा है उसके बीच की जगह हमेशा के लिए दरगाह के फंक्शनों के लिए इस्तेमाल होती आ रही है। पूरा कड़पा जानता है, जो दरगाह से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, पूरे कड़पे के जहाँ कहीं से ताल्लुक़ रखते हैं सब जानते हैं, वहाँ फंक्शंस होते रहे। उस दरगाह की जगह को गसब करने की कोशिश की गई इनकी जानिब से। बाद में मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट गया, वहाँ से रिकॉर्ड निकाला। ये देखिए मैप, फील्ड मैप है। ये वाली जो जगह है, ये वाली जो जगह, इसी को गसब करना चाहते थे, रजिस्ट्री हुई। फिर उसके बाद जब उनसे सवाल किया गया कि लोगों ने खड़े होकर, चंद लोगों ने पूछा कि भाई दरगाह की जगह आप इस तरीके से हासिल करेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी जगह खानदानी। तो अगर आपकी खानदानी जगह है तो फिर आपका एक का कैसे हक बन गया? वरासत की तकसीम कहाँ चली गई? शरीयत कहाँ खत्म हो गई? लेकिन हकीकत यह है कि वो जगह दरगाह की है। मैप जैसे मैंने आपको बताया, यह मैप इसके अंदर रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है दरगाह। फिर इसकी बुनियाद पर सर्वे हुआ। सर्वे होने के बाद सर्वेयर ने बाकायदा तौर पर दरगाह का मैप इशू किया। सर्वेयर ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। फिर उसके बाद MRO ने सर्टिफिकेट दी।
ये जगह दरगाह की थी जिसे गसब करने की कोशिश की गई। अब फिर चंद लोगों ने उनको खड़ा करके पूछा, भाई आप दरगाह की जगह कैसे? तो उन्होंने फिर बात बदल दी। बात बदल कर यह कहना शुरू कर दिया कि नहीं, दरगाह की हिफाजत के लिए हमने ये दरगाह की जगह अपने नाम रजिस्ट्री कराई। चलिए, कानून मालूम नहीं था, वक्फ के इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जो भी जगह होती है वक्फ में ऐड कराना था, नहीं किए। 1 मिनट के लिए हम इनकी बात को हुस्न ज़न के साथ मान भी लेते हैं। तो अब उनके नज़दीक दरगाह वाले कौन थे? जमालुल्लाह साहब मुतवल्ली और सज्जादा। आज भी उनका दावा जमालुल्लाह बादशाह साहब मुतवल्ली और सज्जादा है। तो अब इस हवाले से अगर बात करें तो वो जगह दरगाह के नाम की, दरगाह की हिफाजत के लिए अगर होनी थी तो किसके नाम पे होनी थी? जमालुल्लाह साहब के नाम पे होनी चाहिए थी। यहाँ पर जमालुल्लाह साहब को मिला के भी रजिस्ट्री नहीं हुई, जमालुल्लाह साहब को छोड़ के 3 भाइयों के नाम पे रजिस्ट्री हुई। बताइए, ये जो दरगाह की जगह गसब करने की आपकी नीयत है ना 10 सेंट की, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कर सकेंगे जब तक हजरत अली मुराद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का ये रूहानी फर्जंद मौजूद है, ये खलीफा मौजूद है हजरत का, हजरत के सिलसिले से ताल्लुक़ रखने वाला ये रूहानी फर्जंद है। ये समझते हैं कि खिलाफत की बात करते ही सज्जादा बन जाएगा आदमी। सज्जादगी अलग है, तवलियत और खिलाफत इस चीज़ें अलग अलग हैं। ये किसी एक बुजुर्ग के 100 खलीफा होंगे तो 100 के 100 खिलाफत की वजह से सज्जादा नशीन बन जाएंगे क्या? मुतवल्ली बन जाएंगे क्या? इसके लिए अहलियत की ज़रूरत होती है, बातें अलग हैं। मुल्ला मोहम्मदन ला बुक का नाम ले लेने से आदमी आलिम अपने आप को पेश नहीं कर देता। मुल्ला मोहम्मदन ला के अंदर जो मेथड्स हैं सज्जादा नशीन के अपॉइंटमेंट के, वो भी पढ़ना चाहिए। पढ़ के बात करें, अच्छा रहेगा। कुछ भी बोलते चले जाएंगे ऐसा नहीं है। तो फिर उसके बाद मैं 2 बातें आपके सामने, इस डॉक्यूमेंट से मुताल्लिक वो आके ऐलान करें कि हमारी गलती हो गई थी, हमारी नीयत भी ऐसी नहीं थी दरगाह की जगह गसब करने की, इसमें से 1 इंच भी जगह के हम दावेदार नहीं हैं। ये जगह दरगाह की थी, दरगाह की है, दरगाह की रहेगी। हम इस रजिस्ट्रेशन को भी कैंसिल करते हैं। हम अल्लाह के हुजूर अगर हमारी नीयत गलत थी तो तौबा करते हैं। ये 2 काम वो कर लें, फिर तीसरे नंबर पर बैठकर बातचीत का जो भी प्रोसेस होगा इंशाल्लाह मैं ज़रूर उसके अंदर शामिल। क्या चाहता हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं क्या चाहते हैं। मुझे अफसोस उस वक्त होता है जब मैं किसी मजलिस में जाता हूँ, 2-3 मरतबा का इत्तेफाक है, जब कभी मैं गया हूँ कोई मेरा तारुफ करा देते हैं कि मुतवल्ली हैं दरगाह के, सज्जादे हैं अली मुराद शाह दरगाह के, तो कुछ लोगों ने अपनी उंगली को दांत में पकड़ करके सवाल किया कि वही आपके ऊपर जो मसाइल हैं सोने के, दिल हमारा रोता है और मुझे इस पर कोई खुशी नहीं है। 2019 में हमारे पास तस्वीर आई थी वो, जिसमें मियाँ बीवी खड़े हुए थे पुलिस कस्टडी के अंदर। कभी हमने उसे ला करके मजाक उड़ाने की कोशिश नहीं की, कभी उससे फ़ायदा उठाना नहीं चाहा हमने। हम किसी की इज्जत से खेलना नहीं जानते। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये दावे के साथ, चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर ताहिरुल्लाह कादरी की नीयत अगर 1 इंच भी दरगाह की या ईदगाह की जगह गसब करने की थी या है साबित कर दे तो शहर बदर होकर ताहिरुल्लाह कादरी निकल जाए कि मैं हजरत का डिफेंस कर रहा हूं, हजरत के रूहानी बेटा। मुझे महसूस होता है कि हजरत मुझे आवाज दे रहे हैं। तसव्वुर की दुनिया में मैं महसूस करता हूं कि मेरे नाम पर ये क्या तमाशा हो रहा है और तू खामोश बैठे। ये आवाज़ से हमें हौसला मिलता है, जुर्रत मिलती है, क़ुव्वत मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनके नाम से मंसूब जायदादें, जगहें कब्जा करने की कोशिश नहीं की 1 इंच भी। अल्हम्दुलिल्लाह अपना कमाया हुआ पैसा, मेहनत का, मेरे वालिद से कमाया हुआ पैसा मेहनत का मैंने उस पर लुटाया है और मैं इस पर खुश हूँ कि मैं वो एक सूफी बुजुर्ग जिसे मैं अपना खुतुब मानता हूँ, गौस मानता हूँ, पीर मानता हूँ, मेरा हादी मानता हूँ, मैं अपना सब कुछ मानता हूँ, उन पर मेरी अपनी जायदाद लुटाना सादत समझता हूँ। कि दरगाह का जो असल में मैप था उसे इंक्लूड कराने का, दरगाह की जगह को महफूज कराने का, वो काम अल्लाह ने अगर किसी से लिया है तो उसका नाम ताहिरुल्लाह कादरी है। और ये मेरे लिए शान और फख्र नहीं है, ये मेरे लिए शुक्र का मकाम है। मैं फख्र नहीं करता, मैं शान नहीं करता। अल्लाह ने निस्बतें दी हैं तो उन निस्बतों पर शुक्र अदा करना चाहिए। ये खिलाफत का जो वजन सर पे होता है ये फख्र करने के लिए नहीं होता, ये आदमी को सर झुकाने के लिए होता, उसके दिल को बनाने के लिए, साफ करने के लिए होता। अल्लाह ने क्या जवाब दिया? या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, वो तेरा बेटा नहीं है। इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, इसलिए कि उसके अमाल अच्छे नहीं हैं। जब अमाल अच्छे नहीं होते हैं तो सुल्बी रिश्ता भी टूट जाता है। तो जो ईमानी और अखलाकी सूफी लाइन के अंदर तसव्वुफ की बुनियाद पर, तहारत की बुनियाद पर, तकवे की बुनियाद पर और उसके बाद दिल की सफाई की बुनियाद पर, तज़किये की बुनियाद पर, रूहानियत की बुनियाद पर जो रिश्ता कायम था वो गुनाहों के बावजूद बाकी रहता है क्या? सल्ब खिलाफत भी कोई चीज़ होती है,
किसी अगर मालूम नहीं है तो मालूम कर लेना चाहिए, या हमारे पास आए तो हम समझा देंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। मोहतरम हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी चंद दिन पहले नूरुल्लाह बादशाह साहब उर्फ अमजद पीरा, उनके ज़रिए से एक वीडियो मंजर आम पर आया था जिसमें उन्होंने बहुत सारे गलत बातें, अफवाहें फैलाने की कोशिश की। बहरहाल मैं उसका जवाब देना नहीं चाहता था, मेरा मिजाज भी नहीं है और मैं समझता हूँ कि इसकी ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए कि ये मसला जो है वो सब जुडिस है और कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, और कोर्ट का जो फैसला होगा तौअन और करहन, चाह कर ना चाह कर उसकी इताअत करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बाहर आकर कुछ भी बोल दें तो बात बदल जाएगी और हकीकत बदल जाएगी। ना हकीकत बदलेगी ना बात बदलेगी, जो हकीकत है वही हकीकत रहेगी। सबसे पहले हमको चाहिए कि हम अपने लिए एक ज़मीन का तयन करें कि किस पे हमको खड़े होना है, चूँकि जो हक़ होता है वो मुतज़लज़ल नहीं होता, उसे दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, आगे से पीछे, पीछे से आगे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए कि हक़ अपनी जगह अपनी क़ुव्वत रखता है और चारों तरफ से चीज़ों को खींच कर अपनी तरफ लाता है। अब रही बात दूसरी, आमदन बरसर मतलब, मैं चंद बातों की वजाहत जो करना चाहता हूँ उसमें से, इसलिए कि हमारे जो चाहने वाले मोतक़ीदीन हैं और उसके बाद खैर-ख़्वाह हैं, मुखलिसीन हैं, उन सब का बहुत इसरार रहा कि मैं कुछ इस पर ज़रूर बोलूँ, वरना कई दिनों की खामोशी इसी वजह से रही कि हर बेकार चीज़ पर अपनी ज़बान खोलते रहें, अपना वक्त ज़ाय हो जाएगा। इसलिए कि हमको काम करना है, कौम का काम है और उसके बाद मिल्लत की हमारे सर पर जिम्मेदारियां हैं, हम कर रहे हैं उनको अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अब जिनके पास वक्त बेकार है वो तज़िए वक्त के तहत अपना वक्त बेकार करते रहते हैं। बहरहाल अब मैं आता हूँ बग़ैर तमहीद के मैं बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि यही अमजद पीरा साहब ने कहा कि हज़रत अली मुरा शाह साहब रहमतुल्लाहि अलैह के फ़र्जंद हज़रत नज़रुल्लाह बादशाह साहब रहमतुल्लाहि अलैह, जो मेरे वालिद साहब के दादा यानी मेरे परदादा, तो ये हज़रत अली मुरा शाह साहब के फ़र्जंद थे। देखिए, बुनियादी ही झूठ पर हज़रत अली मुरा शाह साहब रहमतुल्लाहि अलैह हज़रत को औलाद नहीं थी, और हज़रत नज़रुल्लाह बादशाह साहब रहमतुल्लाहि अलैह ज़रूर उनके बीवी के भतीजे थे और लेपालक बेटे थे, लेकिन लेपालक जो बेटे होते हैं, अडॉप्टेड जिसे हम कहते हैं, वो उनकी शरीयत के अंदर हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को अगर हम देखेंगे तो अल्लाह के नबी ने जब उनको ले लिया था, लेपालक आपके बेटे थे वो, तो ज़ैद बिन मोहम्मद के नाम से मक्के में मशहूर थे वो। लेकिन जब कुरान की आयतें नाजिल हुई, अल्लाह ने मना कर दिया कि ऐसा नहीं होगा, तो फिर उनका नाम ज़ैद बिन हारिस से ही मंसूब हो गया, जो उनके असल वालिद थे। इसी को कुरान कहता है, उदउहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह। किसी भी शख्स को अल्लाह के नज़दीक इंसाफ ये है कि उसके बाप के नाम से मंसूब किया जाए। बाप का नाम बदलना गलत है, कुरान इसे कबूल नहीं करता। अल्लाह ताला साफ हुक्म देते हैं कि जो जिसका बेटा है वो उसी से मंसूब हो, यही अल्लाह के नज़दीक इंसाफ है। अगर हम किसी और से मंसूब करेंगे ये जुल्म होगा, शरीयत के अंदर ये बात हराम है। तो आप की बात की शुरुआत ही एक हराम काम से हो रही है जो शरीयत के अंदर जायज़ नहीं है। आपको दरगाह के ऊपर हमारे ख़ानदान का हक़ जताने के लिए, बताने के लिए क़ानूनन, अखलाक़न, शरअन, हर एतबार से जब हमारे पास मजबूत तरीन दलाइल मौजूद हैं, तो फिर झूठ का सहारा लेने की ज़रूरत क्या है? बग़ैर वजह के झूठ का सहारा लिया गया, इस चीज़ को मैं पहले रद्द करता हूँ। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़कर अब वो जो एग्रीमेंट की बात कर रहे थे, जो केसेस उनके वालिद साहब, और दूसरे नंबर पर चलते चलते भाई वो आवाम से कह रहे हैं कि आवाम के अंदर आएँ, बैठें, बात करें।
बिल्कुल अवाम के अंदर बात होनी चाहिए। 2019 से जो कोई बातचीत का अमल रहा उसके अंदर हम शरीक होते रहे, लेकिन जब हकीकतें बदल गई, हालात बदल गए, जो जिसे हम कहते हैं कि बुनियादी चीज़ें जो हैं वो तब्दील हो गई, तो फिर बातचीत का क्या जवाब रह जाता है बताइए। जब हालात इस कदर बदल गए कि उनके जो सैयद जमालुल्लाह बादशाह साहब, जिनके बारे में ये सज्जादा नशीन और मुतवल्ली होने के दावेदार हैं कि हमारे बड़े भाई जमालुल्लाह बादशाह साहब सज्जादा और मुतवल्ली हैं, और इसे सज्जादा और मुतवल्ली साबित करने के लिए उन्होंने क्या किया कि हज़रत अली मुराद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद हज़रत नज़रुल्लाह बादशाह साहब और हज़रत अली मुराद शाह साहब ने उनके जो बेटे थे नज़रुल्लाह बादशाह साहब, इनका जुमला मैं बता रहा हूँ कि उनको खिलाफत दी और सज्जादा वली अहद मसनद उनको कबूल किया। और फिर उसके बाद नज़रुल्लाह बादशाह साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने फर्जंद अर्जुमन जमालुल्लाह बादशाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को वली अहद मसनद डिक्लेयर किया। फिर उसके बाद कमालुल्लाह बादशाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को जमालुल्लाह बादशाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने वली अहद मसनद बनाया। ये सरासर झूठ पर मबनी बातें। अगर ऐसा होता तो फिर 1968 के एग्रीमेंट का जो ये जिक्र कर रहे हैं इसकी ज़रूरत ही क्या पड़ती, बताइए आप। काबिल और बात है। और वो सज्जादा नशीन बनने के लिए शर्त ये रख रहे हैं कि बाप के बाद बड़ा बेटा होना चाहिए, उसके बाद दूसरा बेटा भी कबूल नहीं है, तीसरा बेटा भी कबूल नहीं है, बाकी औलाद गोया औलाद ही नहीं है इनकी नज़र में। वो उस अंदाज में अपनी बात को पेश कर रहे थे। तो अल्लाह ने ऐसा किया, उसकी कुदरत देखिए कि उनका जो दावा जिस बुनियाद पर वो दावे कर रहे हैं कि बेटा बड़ा बेटा वही होगा सज्जादा, उसके अलावा कोई हकदार नहीं होगा, यही कस्टम है, रिवाज है, सब क्या क्या जुमले इस्तेमाल कर रहे थे। अगर इसे बुनियाद बनाकर आपसे ये सवाल कर लिया जाए कि हज़रत अली मुराद शाह साहब के तो हज़रत नज़रुल्लाह बादशाह साहब फर्जंद थे ही नहीं, तो बताइए आप इस पर क्या जवाब देंगे। आप खलीफा थे, आप लेपालक बेटे थे, आप अपने ख़ानदान से हज़रत अली मुराद शाह साहब से खूनी ताल्लुक़ और निस्बत रखते थे, लेकिन बेटे और फर्जंद हरगिज़ नहीं थे। हज़रत खुलफा में हज़रत शाहमीर सालिस रहमतुल्लाह अलैह भी थे। और आपका जो वीडियो का लुब्बे लुबाब था वो ये था कि जो खलीफा होगा वही सज्जादा होगा। और आगे चलकर अभी चंद दिन पहले उन्होंने रिट फाइल की है कोर्ट के अंदर, 20 दिन पहले। अभी अवाम के दरबार में हाजिर होना चाहते हैं, अदालत में हाजिर होना चाहते हैं और बुला रहे हैं मुझे भी अवाम की अदालत में आइए, ज़रूर हम आएंगे इंशाअल्लाह, लेकिन उससे पहले चंद बातें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो रिट फाइल की उसके अंदर उन्होंने बताया कि जमालुल्लाह साहब सज्जादा हैं, सोल सज्जादा, और फिर उसके बाद अकमल मीरा साहब अल्टरनेटिव सज्जादा। जबकि एग्रीमेंट के अंदर जो बात हो रही है उसके हवाले से ये कहते हैं कि मेरे वालिद साहब सोल सज्जादा। जब आपके वालिद साहब सोल सज्जादा नशीन थे और फिर उसके बाद उन्होंने ये दावा किया कि सानी सज्जादा कुछ नहीं होता, अल्टरनेटिव सज्जादा कुछ नहीं होता, इसी बुनियाद पर आपके हवाले से एक केस उन्होंने जीता। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, जब आपके वालिद साहब 1991 में कोर्ट में गए थे तो क्या लेकर गए थे? मैं बड़ा बेटा हूँ, इस बुनियाद पे मैं सज्जादा, मैं मुतवल्ली सब हूँ, ये दावा करके गए थे, या फिर एग्रीमेंट 1968 की लेके गए थे? 1968 के एग्रीमेंट ले जाकर कोर्ट के अंदर खड़े हुए थे। अब इससे जाहिर हुआ कि उनकी बुनियाद ही एग्रीमेंट पर है। तो अब एग्रीमेंट के मुतालिक ये कहते हैं, कोर्ट के अंदर आकर क्या कहते हैं एग्रीमेंट के मुतालिक वो ये कहते हैं एग्रीमेंट के मुतालिक, ये केस नंबर देखिए 596 ऑफ 2011, 596 ऑफ 2011 ये केस। इसके अंदर इनका स्टेटमेंट देखिए, मैं पढ़ के सुना देता हूं। आई सबमिट दैट एनी एग्रीमेंट एंटर्ड बिटवीन पार्टीज ceases to exist after the demise of the parties of the agreement. In the instance suit also, the parties to the agreement dated 26/8/1968, Azimun Nisabi, mother of the plaintiff, and Sayyid Kamalullah Basha Khadri, my father, died on 28/7/2011, thereby
The said agreement had ceased. The said agreement dated 26/8/1968 that is not binding upon me and other defendant as we are not parties to the agreement. ये इनका स्टेटमेंट है कोर्ट के अंदर जो इन्होंने दिया है। इसे आप देखना अगर चाहे तो बाकायदा तौर पर देख सकते हैं साफ तौर पर। तो ये जो एग्रीमेंट है जो खुद बता रही है कि कमारुल्लाह बादशाह साहब रहमतुल्लाहि अलैह खुद से सज्जादा बने नहीं थे, बनाए गए थे। और इनका दोगली पॉलिसी देखिए, जब सज्जादा नशीन से मुताल्लिक कोई बात आती है तो एग्रीमेंट उठाए लेके चले आते हैं, देखो एग्रीमेंट, हमारे पास एग्रीमेंट है, हमारे पास एग्रीमेंट है। और जब उसी एग्रीमेंट का एक हिस्सा जिसमें मेरे वालिद साहब का भी हक था, एक वीक इंडिपेंडेंटली, तो उन्होंने इसी सूट के अंदर इतना झूठ बोला कि हमारे वालिद साहब कभी दरगाह को आए ही नहीं, जाप के सिलसिले में दाएं बाएं ही घूमते रहे, कड़बे में थे ही नहीं। क्या इन्होंने झूठ बोला, ये सब तहरीर के अंदर रिटर्न में मौजूद है, कोर्ट रिकॉर्ड में मौजूद है, इसे कोई तब्दील नहीं कर सकता। तो इन्होंने दावा किया जब हक देने का मसला आया तो झूठ बोला और एग्रीमेंट सीज हो गए। जब अपना मसला आता है, अपनी बात आती है तो फौरन उठ के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि एग्रीमेंट देखिए। तो ये चीज़ तो कबूल करना पड़ेगा कि जो भी एग्रीमेंट हुई है उसी एग्रीमेंट के तहत आपके वालिद सज्जादा नशीन बनाए गए थे, खुद से बने नहीं थे, और यही एग्रीमेंट लेकर गए थे। और दूसरी बात, उन्होंने जो भी केसेस में सज्जादा नशीन सोल हूँ सानी नहीं है, उन्होंने लगा केसेस, उसके अंदर कहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे बाद मेरा बेटा सज्जादा होगा, मेरे बाद मेरा बेटा वली अहद मसनद होगा। लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक यह मसला है। 1949 का केस जो 2014 में तकरीबन एंड हुआ, अब उसके मुताल्लिक ये कह रहे हैं कि ये केस सारे हम ही जीत गए हैं, बात ख़त्म हो गई। लेकिन उनको चाहिए कि वो जो फाइनल जजमेंट सेकेंड अपील जो थी, सेकेंड अपील नंबर 663 ऑफ 1999, उसका आखिरी पैराग्राफ जजमेंट को उनको पढ़ना चाहिए। ये जजमेंट देखिए, इसका आखिरी पैराग्राफ मैं पढ़ के सुना देता हूं। There shall be no order as to caste. However, since it is submitted that other suit filed by the parties are pending before the court of law, before the courts below, and there is every likelihood of the court below being influenced by the observation made in this appeal, it is made clear that the court below before which the suits filed by the parties are pending shall not be influenced by any of the observation made in supra in this appeal, and may arrive at independent conclusion while disposing of the matter. क्या बताया गया इसके अंदर, जजमेंट के अंदर? इसलिए कि जब ये जजमेंट आया तो उससे पहले 118 ऑफ 2013, ये ओएस नंबर 118 ऑफ 2013 खुद जमालुल्लाह साहब ने कोर्ट के अंदर फाइल किया था कि मुझे ये सज्जादा नशीन डिक्लेयर करो, ये कहते हुए 596 पेंडिंग था। जब कोर्ट के सामने ये जिक्र किया गया कि इनके इंतकाल 2011 में हो गया, उनके इंतकाल के बाद ये केसेस पेंडिंग हैं, तो साफ तौर पर कहा कोर्ट ने कि ये सब्जेक्ट यहाँ तक ख़त्म है, आगे के जो मसाइल हैं, कौन सज्जादा होगा, कौन क्या होगा, किसके क्या हुकूक होंगे, वो इंडिपेंडेंटली ऑन द बेस ऑफ मेरिट शुड बी डिसाइडेड। इस पैराग्राफ का मफहूम क्या है? बिल्कुल आप देख सकते हैं, और मर्तबा पढ़ना चाहिए, कुछ भी बोलते चले जाएं ऐसा नहीं होगा, पढ़ना चाहिए, पढ़ के जजमेंट्स पढ़ के उसके ऑब्जर्वेशंस क्या हैं पढ़ के बात करनी चाहिए। अब फिर उसके बाद और एक अफवाह उन्होंने फैलाई कि हमारे हक में इंजंक्शन आर्डर आ गया और ताहिरुल्लाह कायदे और उनके वालिद को रेस्ट्रेन कर दिया गया। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, उस करने का हक कोर्ट ने रोक दिया उनसे, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ 2014 से लेकर आज तक हम मुसलसल पुरुष करते आ रहे हैं, और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आप ये समझते हैं कि वो आर्डर आपके फेवर में है, हम रेस्ट्रेन हैं, तो फिर आप कंटेम्प्ट क्यों नहीं फाइल करते? क्या आपको कानून नहीं मालूम है? अगर कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन होता है तो कंटेम्प्ट फाइल कर सकते हैं उसी कोर्ट में जाकर के आप। हकीकत यह है
कि ये जो इंजेक्शन उनको 2013 में मिला था वो बहुत उजलत के अंदर 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले जाकर के फाइल करके वो इस तरीके से कि गुमराह करके हमको वक्त न दे करके वो इस तरीके से आर्डर ऑब्टेन करने की कोशिश करे कि हमारे पास वक्त ही नहीं रहा। उस साल के लिए उनको आर्डर मिल गया, हम रेस्टेन हो गए। हम उस वक्त 2013 के लिए कोर्ट आर्डर को रिस्पेक्ट करते हुए, उस वक्त पुलिस वालों ने बोला आर्डर कापी अभी हाथ में भी नहीं आई थी, उनके छुट्टी आ गई थी और जरूर चल रहा था। उन्होंने कहा कि लास्ट ईयर जैसे हुआ था हम आपके लिए उसी तरीके से इंतजाम करने के लिए तैयार हैं, बाकी जो भी मसाइल है कोर्ट में देखिए। अभी तो हाथ में आर्डर कापी आई नहीं है, कोर्ट क्या बोला पता नहीं, लेकिन हमने कहा हम कोर्ट में थे, कोर्ट ने हमको रेस्ट्रेन किया, हम कानूनी तरीके से लड़ाई लड़ेंगे, हम अपील को जाएंगे, हम इस तरीके से गैर कानूनी हरकत नहीं करेंगे, हम लॉ ओबीडियंट सिटीजन है कहते हुए हमने उस साल का उर्स छोड़ दिया। अब फिर उसके बाद अपील गए, हाई कोर्ट गए, डिसमिस हो गई, ये कह रहे हैं। चलिए ठीक है, डिसमिस हो गई। अब ये सीआरपी नंबर, सिविल रिवीजन पिटीशन नंबर 708 ऑफ 2014, ये देखिए 708 ऑफ 2014, इसके अंदर ऑब्जर्वेशन कोर्ट का क्या है, फाइंडिंग कोर्ट की क्या है, पढ़े क्या आना चाहिए कुछ बोलने से पहले। इसमें कोर्ट कह रहा है दिस कोर्ट फाइंड्स दैट द ऑर्डर्स under revision were limited to the URS to be held from 23/3/2013 only and do not relate to any further URS, and more particularly the URS to be held from 12/3/2014. In that view of the matter, the civil revision petition is misconstrued as it pertains to an order which has worked itself out and is accordingly dismissed. ये देखिए कोर्ट की फाइंडिंग, दिस कोर्ट फाइंड्स के पास से आप देखिए, इसमें ये बताते हैं कि इसमें वीरा रेड्डी जो हमारे एडवोकेट है एलजे वीरा रेड्डी, इनका कंटेंशन ऊपर है, नीचे कोर्ट की फाइंडिंग है दिस कोर्ट फाइंड्स। वो दिस कोर्ट फाइंड्स को निकाल के वो वहां से जोड़ लेते हैं, जोड़ लेके ये बोलते हैं कि नहीं 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 ये एलजे वीरा रेड्डी, जो सब जानते हैं, जो कानून जानते हैं कि आखिर का पैराग्राफ जो होता है वो किसका होता है, कोर्ट की फाइंडिंग होती है मेरे भाई, समझना चाहिए। अब उसके बाद इसके अंदर क्या हुआ, डिसमिस क्यों हुई, कोर्ट क्या बोल रहा है, कोर्ट ये आर्डर सिर्फ और सिर्फ 2013 के लिए था, 2014 के लिए तो खास तौर पे नहीं है और किसी फर्दर उसके लिए नहीं है। चूंकि आर्डर है ही नहीं आपके खिलाफ, तो आप आ गए हैं यहाँ पे उसके खिलाफ जो आर्डर है नहीं, आप स्टेप पूछ रहे हैं, कैसे देंगे, आर्डर हो तो देंगे ना भाई, आर्डर ही नहीं है। आप जो सीआरपी फाइल करे हैं वो आप कंफ्यूजन में फाइल करे हैं, आप समझे नहीं हैं, ना समझ कर आए, आर्डर था ही 2013 के लिए, 14 के लिए है ही नहीं, तो हमसे आप क्या रिलीफ लेना चाहते हैं। ये कोर्ट फाइलिंग है और हर नीचे के जो भी बिलो कोर्ट्स हैं वो हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को आर्डर के तौर पर तस्लीम करना पड़ेगा, इस बुनियाद पे वो कंटेम्प्ट हम पे फाइल नहीं कर सकते। ये हकीकत थी जिसे वो छपा रहे हैं। तो अब रही बात 596 ऑफ 2011, हम जीत गए, हल्ला कर दिया इन्होंने, जबकि जब वो अपील के अंदर हम गए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 21 ऑफ 2016 ये अल्हम्दुलिल्लाह हम जीते हैं। और इसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने दिया है आखिर के अंदर, वो भी पढ़ने के लिए अपनी तरफ दावत दे रहा है, आइए मुझे पढ़िए, ये ऑब्जर्वेशन भी बता रहा। ये केस हम जीत गए अल्हम्दुलिल्लाह, फिर रिमांड हो गया, नीचे फ्रेश जजमेंट के लिए वापस किया गया और हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसे विड्रा किया इस बुनियाद पर कि ये इनफ्रैक्चुअस है, क्योंकि जो रिलीफ पूछी गई थी वो अब मुतवल्लिशिप आने के बाद अब उसका कोई माना नहीं रहेगा, इनफ्रैक्चुअस हो गई, तो इसलिए हमने विड्रा किया, कोर्ट ने हमें परमिट किया और फिर उन्होंने
आगे बढ़कर अब जो मुतवल्ली के मुताल्लिक़ बयान किया, खैर अब यहाँ बात रोकते हैं इसलिए कि बात लंबी हो जाएगी। मैं अब तवल्लियत की तरफ आता हूँ। मुतवल्ली जो शीप है, मुतवल्ली शीप के मुताल्लिक़ जो ये बता रहे हैं कि जो सज्जादा होता है वही मुतवल्ली होता है। हालांकि इनको चाहिए कि यूसुफ़ैन दरगाह का जजमेंट देख लें कि उसके मुताल्लिक़ हाई कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि मुतवल्ली अपने आप में सज्जादा हो सकता है। जो आदमी सज्जादा अगर कबूल किया गया, ये सज्जादे कबूल नहीं है, सज्जादा उसे कबूल किया गया, देयर इज़ नो डाउट अबाउट ही सज्जादा नशीन, उस वक्त भी उस बुनियाद पर कि मैं सज्जादा हूँ वो मुतवल्ली का दावेदार हो नहीं सकता। ये सेटल्ड लॉ है, कानून है, नज़ीरी फैसले हैं, ये सारी चीज़ें इनको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अब और आगे बढ़ते हैं, इनके बातों के अंदर कितना तजाद है। अब ये बता रहे थे कि जो सज्जादा होता है वही मुतवल्ली होता है। इन्होंने वीडियो के अंदर ये दावा किया। अब भाई मैं आपको बताता हूँ, इन्हीं के झूठ, इन्हीं की ज़ुबानी, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये 118 के अंदर, वो भी अगर देख रहे हो तो देख लेना चाहिए कि उन्होंने खुद क्या फाइल किया है कोर्ट के अंदर। 118 के अंदर इन्होंने इसकी जो 6th पॉइंट है उसके अंदर उन्होंने साफ तौर पर यह कहा, 6th पॉइंट के अंदर उन्होंने कहा, द ग्रैंडफादर ऑफ दिस पिटिशनर and this respondent was the Sajjada Nashin of the suit scheduled property and was also mutawalli of the suit scheduled property till his demise in the year 1964. And thereafter, from 1964, the father of this respondent was the Sajjada Nashin of suit scheduled Dargah till his demise in the year 2011. ये कमालुल्लाह बादशाह साहब के बारे में बात कर रहे हैं। And during the said period, there was no mutawalli for the suit scheduled dargah. During the said period, 1964 to 2011. बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। And even in the absence of the mutawalli got appointed by Waqf board, the father of the respondent number 1 being the Sajjada Nashin was maintaining. तो इसमें इन्होंने साफ तौर पर क्या कबूल किया, कमालुल्लाह बादशाह साहब सिर्फ सज्जादा नशीन थे, मुतवल्ली नहीं थे। इनके हाथों से फाइल किया गया, इनके जरिए से ये कोर्ट के अंदर दाखिल किया गया एफिडेविट है मेरे भाई। चलिए इसे बाजू रखते हैं। अब जमालुल्लाह बादशाह साहब जो मौजूदा जो जमालुल्लाह बादशाह साहब हैं, जो सज्जादा नशीन और मुतवल्ली अमजद साहब बता रहे हैं, उनको माशाअल्लाह बहुत खूब है। जो हालात करपे वाले जानते हैं उनकी तायद में खड़े हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत सा मंजर है। चलिए उसके अंदर उन्होंने क्या कहा, जमालुल्लाह बादशाह साहब ने ही कोर्ट के अंदर स्टेटमेंट दिया। क्या बोलकर दिया, आई नेवर वर्कड एज मुतवल्ली फॉर द अफोरसेड दरगाह एंड मुतवल्ली वर्क्स फॉर मॉस्क। देखिए क्या बोल रहे हैं मालूम, मुतवल्ली सिर्फ किसके लिए होता है, मस्जिद के लिए होता है, दरगाह के लिए मुतवल्ली नहीं होता। और कभी भी मैं मुतवल्ली की हैसियत से इस दरगाह के लिए खिदमत अंजाम नहीं दिया। ये 2013 में जो उन्होंने केस फाइल किया था 118 ऑफ 2013, सॉरी ये आकर है ना 438 ऑफ 2013, OS नंबर 438 ऑफ 2013 में स्टेटमेंट उन्होंने दिया। ये देखिए अब उनका स्टेटमेंट देखिए, पढ़ सकते हैं आप तमाम हज़रात। अगर किसी को कॉपी चाहिए तो हम वो भी इंशाल्लाह प्रोवाइड करा देंगे, कोई मसला नहीं। अब ये दो जरिए से उन्होंने क्या साबित किया कि बाप उनके कमालुल्लाह साहब मुतवल्ली नहीं थे। उन्होंने खुद अपने हाथ से लिख के कोर्ट के अंदर फाइल किया और जमालुल्लाह बादशाह साहब मुतवल्ली नहीं थे। ये दो चीज़ों को इन्होंने खुद कबूल किया। अब क्या बता रहे हैं कि मैं सज्जादा हूँ, मुतवल्ली भी हूँ, और यहाँ कह रहे हैं कि मुतवल्ली नहीं। और पोस्ट ऑफ मुतवल्ली वाज वेकेंट फ्रॉम 1964 टू टिल 2011। स्टेटमेंट खुला दे रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्टरी देखिए इनके जुमलों में, बातों में। जब जैसा इनको फायदे की चीज़ जो भी नजर आती है फौरन उस तरफ चले जाते हैं और कहते हैं कि यही हमारा है, फायदा चाहिए उनको। यह मसला है।
अब फिर उसके बाद अब बहुत कुछ है मैं बताने के लिए, शायद वीडियो लंबी हो जाएगी। अब मैं चलिए अब आगे। अब उसके बाद जो है ये अग्रीमेंट सानी सज्जादा नशीन से मुताल्लिक दरगाह के सानी है और इधर के दो के लिए उर्स करने के लिए इनके वालिद साहब ने इनको अग्रीमेंट दी थी, ये किसी और केस के अंदर ये फाइल किए थे। सारे तफसीलात बहुत हैं जहाँ पर उनके वालिद साहब ने कहा क्या है, ये दो खादर बादशाह चबूतरा और मूसा रजा को छोड़ के आस्ताने मुरादिया से मुताल्लिक है, किसी भी जगह पर आप उर्स नहीं करना। और यहाँ पर उन्होंने खुद कबूल किया है। It is true that I was not appointed as Sani Sajjada Nashin by my father, and we appointed as only Sajjada Nashin orally by my father. जबकि कह रहे हैं कि मेरा फादर मुझे, मेरे वालिद साहब यानी कमरुल्लाह बादशाह साहब मुझे सज्जादा नशीन अपॉइंट कर दिए। यहाँ के ना ओरली अपॉइंट किए, सानी नहीं किए, जबकि एग्रीमेंट बता रही है कि सानी सज्जादा नशीन। ये दो के अंदर कॉन्ट्राडिक्टरी देखिए, ये दो एग्रीमेंट्स आप देख सकते हैं। ये तेलुगु में है ये एग्रीमेंट। और ये भी देखिए जो वो क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान स्टेटमेंट दिए थे। और इसमें बहुत सारी मुतजाद बातें हैं, अब उससे मैं अगर बयान करने लगूंगा तो वक्त भी हो जाएगा। चलिए मैं अब आगे मुतवल्लीशिप से मुताल्लिक़ चंद बातें करूंगा, इसलिए कि बात को मुख्तसर करना है, मुझे वक्त नहीं है। तो अब मुतवल्लीशिप का जो मसला है, आइए अब दादा साहब पहले गेजेट नोटिफाइड मुतवल्ली थे। अब उनके बाद इनके बकौल वो पोस्ट वेकेंट रहा और मेरे वालिद साहब ने जब कमारुल्लाह बादशाह साहब 2010 के अंदर हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ एपी के जरिए से कन्विक्शन उनका कंफर्म हो गया, वो जिस यानी उनका जुर्म साबित हुआ नीचे लोअर कोर्ट के अंदर, उसी को कंफर्म किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसी को कंफर्म किया हाई कोर्ट। तो अब वक्फ एक्ट 1995 64B पढ़िए, ये 64B क्या बताता है कि कोई भी वो आदमी जो कन्विक्ट हुआ, कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर मुजरिम करार पाया, उसका जुर्म साबित हो गया, साबित शुदा मुजरिम है, वो मुतवल्ली के पोस्ट को होल्ड नहीं कर सकता। रिमूवल ऑफ मुतवल्ली चैप्टर के तहत 64B के तहत वो मुतवल्ली के लिए एलिजिबल नहीं है। तो मुतवल्ली और सज्जादे के लिए अखलाकी बुनियादों पर सही होना भी जरूरी है। जब कन्विक्शन हो गया, 3 कोर्टों ने उसे सुन के, पहले लोअर कोर्ट ने उसे हाँ जुर्म साबित हुआ कबूल किया, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसे हाँ कहा, फिर हाई कोर्ट ने हाँ कहा, और 3 कोर्टों के बाद जब वो फाइन बन के जेल से बच जाते हैं, जिसमें जमालुल्लाह साहब भी कन्विक्ट हैं, जो अब जिनको ये अमजद साहब सज्जादा नशीन और मुतवल्ली बता रहे थे, तो इनके कन्विक्शन के बाद कहाँ इनकी हकदारी रह जाती है। अब रूल ऑफ सक्सेशन के हिसाब से आते हैं, हम देखते हैं क्या होता है कि जब मुतवल्ली का बड़ा बेटा कन्विक्शन की वजह से या फिर मुतवल्ली रिकॉग्नाइज होने से पहले इस दुनिया से इंतकाल कर जाते हैं, तो तब ऐसे में किसका हक बनता है। रूल ऑफ सक्सेशन क्या बताता है कि जो मुतवल्ली का सेकंड एल्डेस्ट सन है वो उसके लिए एलिजिबल होंगे। तो इनके वालिद साहब रिकॉग्नाइज हुए ही नहीं, वो खुद उसे उन्होंने कबूल किया। और फिर अगर एक मिनट के लिए मान भी लिए, अज्यूम फॉर ए मिनट दैट ही वाज ए मुतवल्ली एंड सोल सज्जादा नशीना, अब 2010 में कन्विक्शन के बाद ये एलिजिबिलिटी उनकी खत्म हो गई। तो उसके बाद कौन, मुतवल्ली का जो सेकंड एल्डेस्ट सन है, जो मेरे वालिद साहब नजरुल्लाह साहब थे, द राइट ऑफ मुतवल्ली एंड सज्जादा नशीन हैज ट्रांसफर्ड एज पर सक्सेशन रूल। तो अब इस हिसाब से मेरे वालिद साहब हकदार बने, सिर्फ और सिर्फ मेरे वालिद साहब का हक था। अब उसके बाद होता क्या है कि मेरे वालिद साहब की तायीद 2 छोटे और भाई थे, यानी मुतवल्ली के 3 और चौथे बेटे, उन्होंने उनको नो ऑब्जेक्शन दिया कि हाँ आप बिल्कुल इसके लिए मुनासिब शख्सियत हैं, आप आगे बढ़िए, हम सपोर्ट करते हैं। इंक्वायरी जो चली उसके अंदर ये इंक्वायरी जो रिपोर्ट है, ये इंक्वायरी रिपोर्ट को एज पर वक्फ एक्ट क्या बताता है, इसका क्या वजन है, लोअर कोर्ट के जजमेंट के बराबर इसे वजन दिया गया है वक्फ एक्ट के हवाले से इस इंक्वायरी के अंदर। अब इस इंक्वायरी में ये शरीक हुए, ऑब्जेक्शन किए, उसके बाद मैं इम्प्लीड हुआ मेरे वालिद साहब के इंतकाल के बाद। फिर उसके बाद
इंक्वायरी चली, ये आकर के मुझे सज्जादा बनाओ पूछे, ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन बिकॉज ऑफ हिज कन्विक्शन, यहाँ पे जो है पढ़ सकते हैं। हर चीज़ में पढ़ के सुनाऊंगा तो वक्त ज़ाया हो जाएगा, मैं रख देता हूँ, जिनको इंटरेस्ट है वो साहब पढ़ सकते हैं। इसमें एक जुमला मैं बता देना चाहता हूँ। अब ये रेफरेंसेस सारे उनके कन्विक्शन के दिए हैं, उनकी क्या सज़ा हुई थी सारे बताते हुए ये कहते हैं कि द क्लेम और रिक्वेस्ट ऑफ श्री सैयद शाह जमालुल्लाह बादशाह कादरी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ मुतवल्ली और सज्जादा हैज़ गॉट ruined and destroyed as per provision of Act under Section 64B। साफ तौर पर बताते हुए इनके लिए अहलियत ही नहीं, एलिजिबिलिटी ही नहीं है, मुतवल्ली बन ही नहीं सकते कानून के हवाले से। तो रूल ऑफ सक्सेशन के हवाले से मेरे वालिद साहब मुतवल्ली और सज्जादा नशीन थे। फिर उसके बाद अब ये किसे आएगा, अब हेरिडेटरी कस्टम हेरिडेटरी, वो जो बता रहे थे कस्टम रिवाज, रिवाज कस्टम वही रिवाज, यहाँ पर ताहिरुल्लाह कादरी उसी के हवाले से मुतवल्लीशिप के लिए एलिजिबल हो। दिल हमारा रोता है जो मेरे वालिद साहब के साथ इनका सुलूक रहा, अखलाक से गिरी हुई हरकतें। कोई आके एक भाई इसमें से मेरे वालिद साहब के पेट को दबा रहा है, कोई दरगाह के पास, कोई आके कमर पे दबा रहा है, कोई पगड़ी से तमाशा कर रहा है। ये सारी जलील तरीन हरकतें मेरे वालिद साहब के साथ हुई हैं। ये जुल्म शायद तारीख के अंदर जो चचा पर इस तरीके से हरकतें की गई, जो उस्ताद भी थे, फिर उसके बाद उनका इंतकाल हो जाता है मेरे वालिद साहब का। मेरे वालिद साहब मेरे लिए क्या थे, जो कड़पे के करीब के लोग हैं वो जानते हैं कि वो सिर्फ मेरे वालिद ने, मेरे दोस्त थे, मेरे गमगुसार थे, मेरी जिंदगी के हर काम का वो हिस्सा थे। मैं उनकी नाश को अपने हाथों में लिए हुए एक्सीडेंट के मौके पर खड़ा हुआ था, मुझे फ़ोन आ रहा था, एक साहब रोते हुए फ़ोन किए, गली के अंदर आज भी जिंदा है, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उनको सामने ला सकता हूँ। उन्होंने मुझे रोकर फ़ोन किया कि दरगाह के पास खुशी का समा है। रो रहे थे वो कि दरगाह के पास खुशी का समा है, 10-12 लोग आए हैं, दरगाह को खुफुल डाल दिए हैं और मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। आपकी खुशियाँ आपके लिए मुबारक, और जो बदला लेने वाला है वो मौजूद है, वो मरता नहीं है। मैं भी मर जाऊंगा, एक दिन सब मर जाएंगे, कोई बाकी नहीं रहेगा, लेकिन जो बदला लेने वाला है वो मौजूद है, लेगा। और मेरे वालिद साहब का जनाजा आया, मगरिब तक, सुबह जनाजा आया, मगरिब तक स्टेशन की तरफ मुझे घुमाते रहे। मेरे वालिद का जो आबाई कब्रस्तान था उसके अंदर तदफीन तक उनकी होने नहीं दी गई। ये जुल्म करने वालों की आंखों के सामने हुआ, सबके आंखों के सामने। उलमा भी मौजूद थे, मशाइखीन भी मौजूद थे, पुलिस स्टेशन घुमाते रहे, देखने तक नहीं आए। जिंदगी के अंदर किसी से कितना भी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन अल्लाह ने रिश्ते बनाए। चचा का रिश्ता बाप की जगह रसूल ने बताया, स्टेशन के हवाले हमको किया। मगरिब के बाद फैसला ये तय पाया कि मैं मेरे वालिद के साथ बदतमीजी नहीं करना चाहता, उनकी नाश के साथ मजाक करना नहीं चाहता। आबाई कब्रस्तान में जहां मेरी चचा की बीवी तक दफन है, जहां दूर के रिश्तेदार खानदान के दफन है, उस जगह भी मेरे वालिद को आबाई उनके बाप जो मुतवल्ली थे सज्जादा, वो मुतवल्ली सज्जादा, उनको वहां पर दफन होने नहीं दिया गया जुल्म की वजह। और मैंने कहा कि चलो अल्लाह ने जो लिखा है वो होगा। मैंने वहां पर जो है बाजू दफन कर लिया, मसला ख़त्म कर दिया। अब उसके बाद क्या क्या करना चाह रहे हैं वो सब पूरा कड़पा जानता है, जो लोग करीब के हैं वो जानते हैं कि जुल्म हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसी जालिमाना हरकतें नहीं की। मैं मेरे चचा के कमर में हाथ डाल के खींचना तो दूर की बात है, मैं उनके सामने खड़ा हो के बात करूं, आवाज़ बुलंद करके बात करूं, ये भी मेरे तसव्वुर में जुर्रत पैदा नहीं होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों चचा बक़ीद हयात हैं और मैं उनके लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए, उनका साए आतिफत हमारे सर पर ताजर कायम रखे। जाके कड़पे वाले पूछ सकते हैं आज भी उन्हें, जब ये मसला आया मेरा हक होने के बावजूद मेरे बाप के बाद रूल ऑफ सक्सेशन जैसे मैंने बताया कि वो हक उनके कन्विक्शन के बाद मुंतकिल हो गया। अब मेरे बाप के बाद मेरा हक था। मैं मेरे चचाओं के खदमों में गया, जाकर मेरे चचाओं से मैंने कहा, चचा आप आगे बढ़िए, आप मुतवल्ली, आप सज्जादा, आपके खदमों में हम रहेंगे।
कि मैं ज़बान से सिर्फ जुमले अदा नहीं कर रहा हूँ, जाकर पूछ सकते हैं। मेरे चचा बीबी दोनों चचा रविंद्र नगर ही के अंदर मौजूद है, नबी कोट के करीब। उन्होंने कहा कि नहीं बेटे, आप इसके लिए अहल हैं, आपने मेहनत की है, आप आगे बढ़िए, आप इसके लिए सलाहियत रखते हैं, हम आपका साथ देंगे। और दोनों चचा मिल करके मुझे नो ऑब्जेक्शन दिए। अगर किसी को इख्तलाफ का कहीं से कोई हक बन सकता था, गुंजाइश थी, तो शायद वो चचा कर सकते थे। मैंने खुद उनके खदमों में जाके बैठ गया। आज भी मैं कहता हूं कि वो चचा अगर आगे बढ़ के आकर मुझे कहते हैं कि बेटे तुम उतर जाओ, तवल्लिय छोड़ दो, सज्जादगी छोड़ दो, मैं यहाँ बैठना चाहता हूं, तो ये ताज मैं उनके सर पे उठा के रखने के लिए तैयार हूँ। ये मेरे जुमले नहीं है, ये एक हकीकत है। और इसी सच्चाई और नीयत की सही होने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे साथ मुआविन है। अब उसके बाद ये सुलूक हमारे साथ हुआ। अब रूल ऑफ सक्सेशन के हवाले से ये हक बनता है। लोगों को कन्फ्यूजन है कि मेरे बाबा सज्जादा नशीन थे, कानून भी कोई चीज़ होती है। अब मैं आगे बढ़ के आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं कि आइए कड़पे वाले बैठिए, हमको इंसाफ दिलाइए। ठीक है, बैठेंगे, बैठना चाहिए। अब जब कभी आवाज़ दिए है मैं हाजिर होता रहा हूँ, लेकिन मैं आप तमाम हजरात से एक बात पूछना चाहता हूँ, कड़पे वालों से पूछना चाहता हूँ, आवाम से पूछना चाहता हूँ। जो आदमी मुजरिम साबित होता है उसकी गवाही का क्या एतबार होता? बहुत सारी जगहों पर उसकी गवाही को कबूल नहीं किया जाता। चाहे जाए कि उस आदमी को ले जाके मुतवल्ली और सज्जादा बनाया जाए और फिर वो बैठकर तज़किये का काम करेगा, तकवा लोगों के अंदर पैदा करेगा। बताइए तो सही, ये तसव्वुफ के साथ कितना जुल्म हो रहा है, ये दरगाही निज़ाम के साथ कितना जुल्म हो रहा है, इसके बारे में भी तो गौर करना चाहिए। ये जो आज आवाम से कह रहे हैं कि आइए, अगर मेरा गलती है तो करेक्शन मैं कर लूंगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उनका कन्विक्शन तो वो तो क्लियर है। कोर्ट ने खुद कबूल किया कि इसके बारे में कोई डाउट ही नहीं है, उन्होंने खुद कबूल किया उनकी बयान के अंदर कि हाँ मैं कन्विक्ट हो चुका हूं। 118 के अंदर मेरे पास मौजूद है, अगर कोई चाहे। अब देखिए उनके ऊपर, जमालुल्लाह साहब के ऊपर इल्जामात कितने हैं। FIR नंबर 252 डेटेड 17/10/2019 FIR। इनके ऊपर इल्जाम है सोना पैसा धोखाधड़ी का। फिर दूसरे नंबर पर FIR नंबर 459 डेटेड 2/12/2023, FIR नंबर 468 डेटेड 31/12/2023, और फिर उसके अलावा CC नंबर 2355 of 2022। अब ये जो FIR पहुंचे हैं, मैं ना चाहते हुए मैं पीछे पड़ के FIR हासिल नहीं किया, जो इधर उधर से खुद से मेरे पास आ गए ये FIR नंबर। इसके अलावा मुझे पता चला है ताल्लुक में भी और FIR है, बहुत सारी जगह FIR। तो मैं इनसे कहना चाहता हूं, जो अमजद साहब ने मुझसे कहा चैलेंज करके कि आप अवाम के सामने लाइए, आइए, बैठिए और रिकॉर्ड लाइए, दो बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो आप जिन लोगों ने ये केस बुक किया है, इसमें मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिम भी हैं। सुधारानी मैडम जो अदालत से ताल्लुक रखती है PP, उन्होंने भी केस बुक कराया है। इसके अंदर गैर मुस्लिमों का भी मसला है। इसके अंदर बुलाइए उन लोगों ने जिन्होंने इल्जाम लगाया, FIR बुक कराया, उनको बुलाइए, आपके भाई को बुलाइए, आप बैठिए, अगर मुनासिब समझे तो हमें भी बुलाइए, हम भी आएंगे। इन सब के मसाइल को हल करिए, अपने कैरेक्टर को साफ करिए, क्लैरिफाई करिए कि क्या चीजें सही हैं, क्या चीजें गलत हैं। सबको बुलाकर उनसे सुनिए, आपके भाई को भी बिठाइए। फिर उसके बाद दूसरी बात होगी। अब दूसरे नंबर पर मैं ये कहना चाहता हूं, जमालुल्लाह साहब की बात बाजू कर दीजिए। अमजद पीरा, नूरुल्लाह बादशाह कादरी, मोहम्मद बादशाह कादरी, अकमल पीरा और शाहमीर बादशाह कादरी, अजमल पीरा, इन्होंने मिलकर दरगाह की 10 सेंट जगह रजिस्ट्रेशन कराया अपने नाम। डॉक्यूमेंट नंबर देखिए आप। ये डॉक्यूमेंट नंबर लेके भी आप डॉक्यूमेंट हासिल कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस से, या मेरे पास से भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। इसके मुतालिक कितना हंगामा हुआ। इन्होंने कहा कि ये हमारी जगह है,
जबकि सारा कड़पा जानता है कि दरगाह और जो खादर बादशाह चबूतरा है उसके बीच की जगह हमेशा के लिए दरगाह के फंक्शनों के लिए इस्तेमाल होती आ रही है। पूरा कड़पा जानता है, जो दरगाह से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, पूरे कड़पे के जहाँ कहीं से ताल्लुक़ रखते हैं सब जानते हैं, वहाँ फंक्शंस होते रहे। उस दरगाह की जगह को गसब करने की कोशिश की गई इनकी जानिब से। बाद में मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट गया, वहाँ से रिकॉर्ड निकाला। ये देखिए मैप, फील्ड मैप है। ये वाली जो जगह है, ये वाली जो जगह, इसी को गसब करना चाहते थे, रजिस्ट्री हुई। फिर उसके बाद जब उनसे सवाल किया गया कि लोगों ने खड़े होकर, चंद लोगों ने पूछा कि भाई दरगाह की जगह आप इस तरीके से हासिल करेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी जगह खानदानी। तो अगर आपकी खानदानी जगह है तो फिर आपका एक का कैसे हक बन गया? वरासत की तकसीम कहाँ चली गई? शरीयत कहाँ खत्म हो गई? लेकिन हकीकत यह है कि वो जगह दरगाह की है। मैप जैसे मैंने आपको बताया, यह मैप इसके अंदर रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है दरगाह। फिर इसकी बुनियाद पर सर्वे हुआ। सर्वे होने के बाद सर्वेयर ने बाकायदा तौर पर दरगाह का मैप इशू किया। सर्वेयर ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। फिर उसके बाद एमआरओ ने सर्टिफिकेट दी। ये जगह दरगाह की थी जिसे गसब करने की कोशिश की गई। अब फिर चंद लोगों ने उनको खड़ा करके पूछा, भाई आप दरगाह की जगह कैसे? तो उन्होंने फिर बात बदल दी। बात बदल कर यह कहना शुरू कर दिया कि नहीं, दरगाह की हिफाजत के लिए हमने ये दरगाह की जगह अपने नाम रजिस्ट्री कराई। चलिए, कानून मालूम नहीं था, वक्फ के इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जो भी जगह होती है वक्फ में ऐड कराना था, नहीं किए। एक मिनट के लिए हम इनकी बात को हुस्न ज़न के साथ मान भी लेते हैं। तो अब उनके नज़दीक दरगाह वाले कौन थे? जमालुल्लाह साहब मुतवल्ली और सज्जादा। आज भी उनका दावा जमालुल्लाह बादशाह साहब मुतवल्ली और सज्जादा है। तो अब इस हवाले से अगर बात करें तो वो जगह दरगाह के नाम की, दरगाह की हिफाजत के लिए अगर होनी थी तो किसके नाम पे होनी थी? जमालुल्लाह साहब के नाम पे होनी चाहिए थी। यहाँ पर जमालुल्लाह साहब को मिला के भी रजिस्ट्री नहीं हुई, जमालुल्लाह साहब को छोड़ के 3 भाइयों के नाम पे रजिस्ट्री हुई। बताइए, नीयत खुले तौर पर साफ नजर आ रही है। और मैं ये बताता चलूँ कि आज भी ऑफिशियल लेवल पे ये जगह हमारी थी, हमारे वालिद साहब हमको दिए थे। आज भी DMW को जो कंप्लेंट दिए हैं उसमें आप उठा के देख सकते हैं। और उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर एमआरओ को जो कंप्लेंट करे वो उठा के देख सकते हैं। हर जगह पर हमारी जगह ही कहते हैं। आज भी वो दरगाह की जगह मानने के लिए तैयार नहीं। तो पहले अपने भाई का जो मसला है, जो कंप्लेंट्स हैं उनके ऊपर, जो इल्जामात हैं, बुलाइए। जो इल्जामात लगाए हैं उनको भी बुलाइए, आपके भाइयों को भी बुलाइए, करबे के अवाम को भी बुलाइए। अगर मुनासिब हो तो हमको ही बुलाइए, हम भी आएंगे। पहले मसला हल करिए आप, और फिर उसके बाद ये जो दरगाह की जगह गसब करने की आपकी नीयत है ना 10 सेंट की, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कर सकेंगे जब तक हजरत अली मुराद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का ये रूहानी फर्जंद मौजूद है, ये खलीफा मौजूद है हजरत का, हजरत के सिलसिले से ताल्लुक़ रखने वाला ये रूहानी फर्जंद है। ये समझते हैं कि खिलाफत की बात करते ही सज्जादा बन जाएगा आदमी। सज्जादगी अलग है, तवलियत और खिलाफत इस चीज़ें अलग अलग हैं। ये किसी एक बुजुर्ग के 100 खलीफा होंगे तो 100 के 100 खिलाफत की वजह से सज्जादा नशीन बन जाएंगे क्या? मुतवल्ली बन जाएंगे क्या? इसके लिए अहलियत की ज़रूरत होती है। बातें अलग हैं। मुल्ला मोहम्मदन ला बुक का नाम ले लेने से आदमी आलिम अपने आप को पेश नहीं कर देता। मुल्ला मोहम्मदन ला के अंदर जो मेथड्स हैं सज्जादा नशीन के अपॉइंटमेंट के, वो भी पढ़ना चाहिए। पढ़ के बात करें, अच्छा रहेगा। कुछ भी बोलते चले जाएंगे ऐसा नहीं है। तो फिर उसके बाद मैं 2 बातें आपके सामने इस डॉक्यूमेंट से मुताल्लिक वो आके ऐलान करें कि हमारी गलती हो गई थी, हमारी नीयत भी ऐसी नहीं थी दरगाह की जगह गसब करने की। इसमें से 1 इंच भी जगह के हम दावेदार नहीं हैं। ये जगह दरगाह की थी, दरगाह की है, दरगाह की रहेगी। हम इस रजिस्ट्रेशन को भी कैंसिल करते हैं। हम अल्लाह के हुजूर अगर हमारी नीयत गलत थी तो तौबा करते हैं। ये 2 काम वो कर लें। फिर तीसरे नंबर पर बैठकर बातचीत का जो भी प्रोसेस होगा इंशाल्लाह मैं ज़रूर उसके अंदर शामिल होऊंगा। पहले ये तो क्लियर करें, मैं कैसे आपके साथ आके बैठूंगा? दरगाह की जगह को गसब करने के लिए आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे, आपके साथ मैं बात करने के लिए बैठूंगा? आपके भाई पर इतने सारे इल्जामात, इससे पहले कन्विक्शन, फिर मैं आपके भाई के साथ बात करने के लिए बैठूंगा? क्या कहना चाहते हैं पता ही नहीं है मुझे, समझ में नहीं आता कुछ ये लोग क्या कहते हैं।
क्या करते हैं, इनकी बातों में मैंने रिकॉर्ड में बताया कि कितना तजाद है, देखिए कितना तजाद है। अब मैं क्या चाहता हूं, लोग मुझसे पूछते हैं क्या चाहते हैं, मुझे अफसोस उस वक्त होता है जब मैं किसी मजलिस में जाता हूं, 2-3 मरतबा का इत्तेफाक है, जब कभी मैं गया हूं कोई मेरा तारुफ करा देते हैं कि मुतवल्ली हैं दरगाह के, सज्जादे हैं अली मुराद शाह दरगाह के, तो कुछ लोगों ने अपनी उंगली को दांत में पकड़ करके सवाल किया कि वही आपके ऊपर जो मसाइल हैं सोने के, दिल हमारा रोता है और मुझे इस पर कोई खुशी नहीं है। 2019 में हमारे पास तस्वीर आई थी वो, जिसमें मियाँ बीवी खड़े हुए थे पुलिस कस्टडी के अंदर, कभी हमने उसे ला करके मजाक उड़ाने की कोशिश नहीं की, कभी उससे फ़ायदा उठाना नहीं चाहा हमने। हम किसी की इज्जत से खेलना नहीं जानते, ना हम चाहते हैं, ना हमको ऐसी तरबियत मिली है, ना हमको किसी के गले से सोना उतारने की तरबियत मिली, ना किसी के तसव्वुफ के नाम पर, दिल को साफ करने के नाम पर जेब खाली करने की हमको तरबियत मिली, ना कहीं दरगाहों की जगहों को गस्ब करने की। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये दावे के साथ, चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर ताहिरुल्लाह कादरी की नीयत अगर 1 इंच भी दरगाह की या ईदगाह की जगह गस्ब करने की थी या है, साबित कर दे तो शहर बदर होकर ताहिरुल्लाह कादरी निकल जाएगा, शहर बदर होकर निकल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पर खुशी है कि मैं हजरत का डिफेंस कर रहा हूं, हजरत के रूहानी बेटा। मुझे महसूस होता है कि हजरत मुझे आवाज दे रहे हैं, तसव्वुर की दुनिया में मैं महसूस करता हूं कि मेरे नाम पर ये क्या तमाशा हो रहा है और तू खामोश बैठे। ये आवाज से हमें हौसला मिलता है, जुर्रत मिलती है, कुव्वत मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनके नाम से मंसूब जायदादें, जगहें कब्जा करने की कोशिश नहीं की 1 इंच भी। अल्हम्दुलिल्लाह अपना कमाया हुआ पैसा, मेहनत का, मेरे वालिद का कमाया हुआ पैसा मेहनत का मैंने उस पर लुटाया है और मैं इस पर खुश हूं कि मैं वो एक सूफी बुजुर्ग जिसे मैं अपना खुतुब मानता हूँ, गौस मानता हूँ, पीर मानता हूँ, मेरा हादी मानता हूँ, मैं अपना सब कुछ मानता हूँ, उन पर मेरी अपनी जायदाद लुटाना सादत समझता हूँ। उनके नाम को जो गंदगी से आज मंसूब किया जा रहा है, जिस गंदगी के साथ मंसूब किया जा रहा है, अली मुराद शाह साहब का नाम आते ही सोने से मुतालिक धोखाधड़ी से जोड़ा जा रहा है। जब तक इस नाम को मैं इंशाअल्लाह इस गंदगी से अलग नहीं करूंगा, मैं अपनी ताकत पूरी लगाता रहूंगा, आखिरी सांस तक, आखिरी रुपये तक मैं लड़ता रहूंगा इंशाअल्लाह। जब तक उनकी जो जगहों पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है, जब तक मैं इसे महफूज नहीं कर देता। अल्हम्दुलिल्लाह इनके वालिद साहब कमरुल्लाह बादशाह साहब और ये सब मिलकर वो काम नहीं कर सके। दरगाह का जो असल में मैप था उसे इंक्लूड कराने का, दरगाह की जगह को महफूज कराने का, वो काम अल्लाह ने अगर किसी से लिया है तो उसका नाम ताहिरुल्लाह कादरी है। और ये मेरे लिए शान और फख्र नहीं है, ये मेरे लिए शुक्र का मकाम है। मैं फख्र नहीं करता, मैं शान नहीं करता। अल्लाह ने निस्बतें दी हैं तो उन निस्बतों पर शुक्र अदा करना चाहिए। ये खिलाफत का जो वजन सर पे होता है, ये फख्र करने के लिए नहीं होता, ये आदमी को सर झुकाने के लिए होता, उसके दिल को बनाने के लिए, साफ करने के लिए होता। मैं चलते चलते एक बात बताता चलूं, ये खिलाफत होती क्या, एक निस्बत रूहानी होती है, एक ताल्लुक रूहानी होता है। ये निस्बत और ताल्लुक गुनाह के साथ बाकी नहीं रहता, ये निस्बत और ताल्लुक धोखे के साथ बाकी नहीं रहता, ये निस्बत और ताल्लुक गुनाह के साथ बाकी नहीं रहता। मेरे भाइयों, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अल्लाह ने क्या कहा, जब तूफान नूह का वाकया पेश आया तो अल्लाह का वादा था कि मैं तुम्हारे अहल वयाल को बचा लूंगा। तो जब बेटा गर्क हो गया, इन्न बनी मिन अहली व इन्न वअदकल हक़ व अंत अहकमुल हाकिमीन, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, अल्लाह मेरा बेटा मेरे अहल में से था, डूब गया, मैं तुझसे सवाल करता हूँ, तेरा वादा तो सच्चा है, तू हर चीज पर कादिर भी है। अल्लाह ने क्या जवाब दिया, या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, वो तेरा बेटा नहीं है, इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, इसलिए कि उसके अमाल अच्छे नहीं हैं। जब अमाल अच्छे नहीं होते हैं तो सुल्बी रिश्ता भी टूट जाता है। तो जो ईमानी और अखलाकी सूफी लाइन के अंदर तसव्वुफ की बुनियाद पर, तहारत की बुनियाद पर, तकवे की बुनियाद पर और उसके बाद दिल की सफाई की बुनियाद पर, तज़किया की बुनियाद पर, रूहानियत की बुनियाद पर जो रिश्ता कायम था वो गुनाहों के बावजूद बाकी रहता है क्या? सल्ब खिलाफत भी कोई चीज़ होती है, इसे अगर मालूम नहीं है तो मालूम कर लेना चाहिए, या हमारे पास आए तो हम समझा देंगे इंशाअल्लाह। ये सारी चीज़ें हैं गौर करने की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ अफवाहें फैलाने से कुछ नहीं होता। रूल ऑफ सक्सेशन देखिए और अपना जो किरदार है उसे देखिए, जो हालात हैं, जो इल्ज़ामात हैं आप पर वो देखिए, जो जगह का मसला है उसका पहले जवाब दीजिए आप। ये सारी चीज़ें होने के बाद में दूसरी बातें होंगी, बाद में दूसरी बातें होंगी। तो मैं अब इससे ज़्यादा आपके सामने और क्या बयान करूँ, अब और वक्त लूँगा बयान करने के लिए। अगर शाम तक बैठूँ तो मैं बयान कर सकूँगा रिकॉर्ड की बुनियाद पर,
लेकिन वक्त ज़्यादा लेकर मैं आप लोगों का वक्त ख़राब करना नहीं चाहता हूँ। मैं चलते चलते एक बात बताना चाहता हूँ। मैं आज तक कभी भी आया हूँ ऑनलाइन ऑन रिकॉर्ड तो मैं अवाम के काम के लिए आया हूँ, अवामी मसाइल में आया हूँ। कभी मेरा अपना पर्सनल मसला लेके नहीं आया। मेरे बाप के साथ उतना जुल्म हुआ तभी भी मैं नहीं आया और मैं नहीं आऊँगा। मैं अवाम का मेरा अपना मसला है, मैं फेस करूँगा। जो मेरा मुकद्दर है वो मेरा मुकद्दर है। अल्लाह के लिखे हुए से आगे कोई चीज़ नहीं होती। मैं मेरे लिए बगैर ज़रूरत अवाम का वक्त ख़राब करूँ ये मुनासिब नहीं है। लेकिन अब चूंकि उनकी तरफ से एक सवाल कायम किया गया, शुक्र को शुबहात पैदा किए गए थे, तो जवाब देने पर मुझे कोई वो नहीं था। लेकिन कुछ लोगों के इशरार पर मुझे मजबूरन आकर ये सारी तफसीलात आप तमाम हज़रात के सामने रखनी पड़ी हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।